बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आदरणीय दर्शक मित्र, प्यारे भाइयों और दोस्तों, माँओं और बहनों, दो लिंगों अर्थात पुरुष और महिला के बीच संघर्ष का इस्लाम में कोई स्थान नहीं है। दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा का कोई स्थान नहीं है। दोनों के बीच तुलना का कोई स्थान नहीं है। अज्ञानता के कुछ समुदाय, जाहिलियत अर्थात अज्ञानता की बिना पर कुछ समुदायों में महिला पर पुरुष के प्रभुत्व अर्थात उसकी निगहबानी के कारण पुरुष, इसलिए कि अल्लाह ने पुरुष को महिला पर जो घोषणा किया है कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, है वास्तविकता यही है कि पुरुष को अल्लाह ने प्रभुत्वता प्रदान किया है महिला पर, तो उसी के कारण पुरुष महिला के बीच संघर्ष की सोच ही का अंत हो जाता है कुछ लोगों के यहाँ, इसी चीज को लेकर कि पुरुष तो पुरुष है, महिला महिला है, ये लेकर के वो अपना सोच वहीं पर समाप्त कर देते हैं और वहीं खत्म हो जाता है। या फिर अल्लाह के धर्म इस्लाम से दूर कुछ अन्य समुदायों में महिला के विद्रोह तथा अपनी प्रतिभा एवं प्रकृति से बाहर होने के कारण सोच का अंत हो जाता है। दोनों स्थिति में महिला को तुच्छ और छोटा मान करके वो कुछ भी नहीं करते। यदि लोग अल्लाह के धर्म विधान, अल्लाह के बनाए हुए धार्मिक नियम से, कानून से दूर न हुए होते तो ये स्थिति कदापि उत्पन्न नहीं होती। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कहा कि वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बअदुकुम अला बअद लिर्रिजालि नसीब मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाए मिम्मा इक्तसब्न। अल्लाह ने कहा कि तुम उस वस्तु की कामना ना करो, उस चीज की कामना ना करो कि जिसके कारण अल्लाह ने तुम में से कुछ को कुछ पर प्राथमिकता, श्रेष्ठता प्रदान की है। पुरुषों का अपनी कमाई में हिस्सा है तथा महिलाओं का अपनी कमाई में हिस्सा है, एवं अल्लाह से उसकी कृपा मांगो। तो महिलाओं को तुच्छ ना ठानो या उसको छोटा ना समझो या अपने प्रतिस्पर्धा के लिए या उसको लेकर के आओ और पुरुष के बराबरी उसको कराओ, तो ये भी चीज सही नहीं है। और इस प्रकार न तो महिला को प्रतिस्पर्धा में लाने की आवश्यकता है और न ही पुरुष को उसे छोटा ठानने की आवश्यकता है। कहा लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाए नसीबुम मिम्मा इक्तसब्न, कि महिलाओं, पुरुषों के लिए उनका अंश है जो उन लोगों ने किया, जो कमाया, और महिलाओं के लिए उनका अंश है जो उन्होंने कमाया। सबका अलग अलग है और सबकी अलग अलग स्थिति है, सबका अलग अलग स्थान है। तो दोनों को एक साथ जोड़ना और दोनों के एक बराबर करके या उसे तुच्छ ठान लेना या उसे छोटा मान लेना, ये सोच लेना कि महिला से क्या हमें ये करना, तो ये भी चीज यानी महिला को छोटा देखना, ये भी इस्लाम की दृष्टि में बिल्कुल गलत है। कहीं नहीं इस्लाम ने इसकी शिक्षा दी है। इस्लामी दृष्टिकोण से दो लिंगों के बीच संघर्ष, लड़ाई के लिए कोई स्थान नहीं है। न ही सांसारिक लक्ष्यों के पीछे भागने तथा दौलत जमा करने के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना से कोई गुंजाइश है इस्लाम के अंदर, और न ही एक दूसरे की भावना की कोई गुंजाइश, और न ही एक दूसरे के विरुद्ध परस्पर आपस में पुरुष महिला के बीच किसी अभियान के छेड़ने का, एक दूसरे पर हावी होने तथा कमी निकालने और दोष ढूंढने का कोई स्वाद ही है, कुछ भी नहीं है। ये इस्लाम ने इसको नकारा है सिरे से। एक तरफ जहां ये सब व्यर्थ तथा बेतुका और इस्लाम को सही तरह से ना समझने का परिणाम है, तो दूसरी तरफ दोनों लिंगों के कर्तव्य तथा दायित्व की वास्तविकता से अज्ञानता का परिणाम है। तो सभी को अल्लाह से उसकी कृपा, दया की भीख मांगनी चाहिए, पुरुष हो या महिला,
इस प्रकार की मानसिकता किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए कि ये महिला है और ये हमसे आगे नहीं हो सकती या कैसे हमसे आगे हो गई या कोई भी चीज़, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और इससे इस्लाम ने नकारा है, इस्लाम ने इससे मना किया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम के सही शिक्षा को प्राप्त करके उसी के बमोजिम अपनी मानसिकता, अपनी राय किसी के प्रति हमें कायम करने की तौफीक प्रदान करे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।